बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले विशेष बच्चे, आज मैं स्व परिवर्तन की बात करती हूँ। स्व परिवर्तन के लिए पुरुषार्थ क्या करना है। पहले मैं बच्चों को याद प्यार दे दूँ। बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब बच्चे समय के हिसाब से पुरुषार्थ भी परिवर्तन होता है, बदलता है, कैसे कैसे करना है वो समझ में आता है। धीरे धीरे वाणियों के महावाक्य भी और समझ में, गहराई में समझ में आते हैं। तो मैं बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि बहुत ही आसान तरीका है स्व परिवर्तन का, फरिश्ता स्वरूप धारण करने का। बहुत ही आसान तरीका है। बुद्धि में ऐसी अवस्था रखो, ऐसा सोचो, क्योंकि हमारी वृत्ति से ही विश्व परिवर्तन होगा। वृत्ति माना सोच। तो हमें क्या सोचना है कि हम दूध जैसा सागर है और उसके अंदर चलते फिरते खाते पीते हम कहाँ पर हैं? बुद्धि से उपराम रहना है। उपराम माना बेहद की कला के परम धाम में और दादाजी के सामने, वहाँ पे दादाजी को देखना है। वो दादाजी का मूल स्थान है। तो दादाजी को देखते देखते और अपना जो मूल स्थान है, वातावरण एकदम सफ़ेद है, तो यहाँ पे भी हमें अनुभव करना है कि मैं यहाँ चल रही हूँ तो चारों ओर मेरे सफ़ेद वातावरण है और सफ़ेद ही अपना शरीर देखना है। सफ़ेद ही मेरा शरीर है। फरिश्ता रूप में 5 तत्वों को भूलते जाना है। तो करते करते, प्रैक्टिस करते करते एक दिन बन जाएंगे। तो क्या सोचना क्या है कि मेरे चारों ओर सफ़ेद वातावरण है, एकदम दूध जैसा। ये तो आसान है ना सोचना। जब भी टाइम मिले, खाते पीते चलते फिरते, ऐसा सोचो कि मैं दूध के वातावरण में हूँ। मेरा वायुमंडल, जो चारों ओर का वायुमंडल है, वो दूध जैसा सफ़ेद है और मेरा अपना शरीर भी एकदम वाइट कलर का है। और फिर मैं परम धाम में दादाजी के सामने हूँ और फिर वो जो वाइट कलर का शरीर है अपने अंदर है, इसी शरीर के अंदर है, इसी शरीर के अंदर। तो धीरे धीरे ऊपर वाला शरीर परिवर्तन हो जाएगा। तो दादाजी के सामने जाके जब भी टाइम मिले यही संकल्प करने हैं कि बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। ये संकल्प जितने ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा भाग्य बनेगा और स्व परिवर्तन करने वाले बच्चे नंबर आगे ले जाएंगे और जिनका समय परिवर्तन करेगा वो पीछे हो जाएंगे। इसलिए स्व प्रसाद करने वाले बच्चे जो खुद भी परिवर्तन होंगे और दूसरों को भी परिवर्तन करेंगे, ऐसे बच्चों का बहुत ही श्रेष्ठ भाग्य बनेगा। अभी समय के हिसाब से बच्चे ऐसी सेवा करो। अगर विश्व सेवा करनी है, विश्व कल्याणकारी बनना है, तो मैं तो जो हमारे परिवार में तीनों सेनाएं हैं, जिसको कौरव यादव पांडव कहते हैं, मगर मैं तो किसी को कौरव यादव नहीं कहती। सभी पांडव बन जाए, सभी बाप को जान लें तो सभी पांडव बन गए। तो इतनी सारी ढेर सारी आत्मा हमारे परिवार में, लाखों की तादाद में आत्माएं हैं। अगर लाखों आत्माएं एक संकल्प करें कि बेहद के बेहद का परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, तो इतनी जल्दी अविनाशी अमर लोक बन जाएगा। कौन सा? जिसका कभी भी विनाश नहीं होगा। ऐसा अमर लोक, सब अमर बन जाएंगे। तो सभी को अमर लोक जाना है, विश्व परिवर्तन करना है, विश्व का कल्याण करना है, विश्व की आत्मा को शांति देनी है, वायुमंडल को परिवर्तन करना है। तो बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। इस मंत्र को
अपने अंदर जरूर बोले तो महाशांति का वायुमंडल बनेगा और विश्व का कल्याण होगा, विश्व कल्याणकारी बन जाओगे। हमारे परिवार में वाणियों में भले बोला हुआ है कौरव यादव पांडव, लेकिन मेरे लिए सब पांडव हैं। सब भगवान को जान ले, साकार में आए हुए बेहद के बाप को जान ले तो सभी पांडव हैं। तो बाप के जाने बिना साकारी बाप, ऊंच से ऊंच बाप जब धरती पर आया हुआ है, बेहद का बाप, उसको अगर जाना नहीं तो फिर हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो सभी आत्माएं बेहद के बाप को जाने, पहचाने। और बाप है ज्ञान का महासागर, बेहद का ज्ञान। कौन सा ज्ञान? बाप ने बेहद का ज्ञान दिया है और ज्ञान से जानने वाले मुट्ठी भर आत्मा होती है। अंत में तो सारी दुनिया जानेगी। वाणी में बोला हुआ है अंत में बाप प्रत्यक्ष होगा। तो जहाँ भी बोला हुआ देखो क्या बोला हुआ है ये वाणी में। अभी एडवर्टाइजमेंट माइक कहाँ तक तैयार हुए हैं। पहले आवाज फैलेगा, फिर ऐसी डेड साइलेंस होगी। क्या आवाज फैलेगा? कि बाप आ गया है। ये आवाज फैलेगा तो क्या होगा? डेड साइलेंस हो जाएगी दुनिया के अंदर। फिर आवाज फैलने का पार्ट भी समाप्त हो जाएगा। क्या? बाप आया है तो परिवर्तन हो जाएगा, तो फिर ये आवाज फैलाने का पार्ट भी समाप्त हो जाएगा और फिर परिवर्तन होगा। क्या होगा? फिर परिवर्तन हो जाएगा। तो दुनिया का परिवर्तन क्या होगा? दुनिया सारी अविनाशी अमर लोक बन जाएगा। क्या? तो जो बच्चे अविनाशी अमर लोक बनाने में सहयोगी बनते हैं, सहयोग तो यही है। अब कुछ भी रह नहीं गया, कुछ रहा नहीं। अब तो यही सहयोग है कि विश्व परिवर्तन के लिए, विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए बेहद के बेहद की महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। ये मंत्र का जाप करो। यही अभी यही रह गया और कुछ काम नहीं रहा। इसी से सब परिवर्तन होगा। तो क्या लिखा है? पहले आवाज फैलेगा और फिर ऐसी डेड साइलेंस हो जाएगी। यह आवाज फैलाने का पार्ट भी समाप्त हो जाएगा और फिर परिवर्तन होगा। अभी तो पहली स्टेज चल रही है। क्या? अभी पहली स्टेज चल रही है। पहली स्टेज में टाइम लगेगा और दूसरी में टाइम नहीं लगेगा। क्या? उस टाइम फटाफट सेकंडों में परिवर्तन हो जाएगा। तो दूसरी स्टेज में जो है वो टाइम नहीं लगेगा। तो बेहद के बच्चे सभी बन सकते हैं, सभी पांडव बन जाएंगे। जब बाप को जान लेंगे तो पांडवों की लिस्ट में आ जाएंगे। तो बेहद के बच्चों को सभी बेहद के बच्चे बन जाएं। मैं तो ये चाहती हूँ सभी को भगवान का, बापू जी का, बेहद के दादाजी का परिचय मिल जाए। तो इसके लिए तो बेटा आगे बढ़ने के लिए मान, शान, मर्तबा सब त्याग करना पड़ता है। त्याग से ही भाग्य बनता है। और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। क्या? नया ज्ञान बापूजी ने सारा स्पष्ट कर दिया। नया ज्ञान, वो ज्ञान नहीं जो दुनिया दे रही है या बिके वाले दे रहे हैं या कंप्यूटर वाले दे रहे हैं, वो ज्ञान नहीं है। सत्य ज्ञान कौन सा है? सत्य ज्ञान है अनंत अनंत ब्रह्मांड है, अनंत अनंत शिव है, महाशिव है, परम महाशिव है, परम महाशिव है। वो भी अनंत अनंत है, हर अनंत अनंत है। तो अनंत अनंत करते 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 तुम 17 बार, तो कितनी दुनिया हो गई? बेअंत बेहिसाब दुनिया है। उसके बाद पहली सीढ़ी शुरू होती है, पहली पीढ़ी। तो पीढ़ियां हैं, जैसे पीढ़ी होती है, तो फिर उसके ऊपर जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ। तो एक ब्रह्मांड नहीं है, एक शिव नहीं है, अरबों खरबों शिव है। और महाशिव फिर उसके रचेता, वो भी अरबों खरबों है। फिर परम महाशिव, वो भी अरबों खरबों है। तो बापू जी ने जो ज्ञान दिया है वो बेहद ज्ञान है। तो बच्चे सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे कहते सारा नया ज्ञान स्पष्ट कर दिया। तो बापूजी ने नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर दिया है। तो करोड़ों पीढ़ियां हैं, पीढ़ियां, उसके अंदर अरबों खरबों ब्रह्मांड। जहाँ देखो दुनिया कहीं भी खत्म नहीं होने वाली,
दुनिया बहुत बड़ी है, बेहद दुनिया है, बेहद की भी बेहद अथाह दुनिया। सत्य ज्ञान, बाप ने सारा नया ज्ञान प्रत्यक्ष कर दिया है, नया ज्ञान बच्चों को दे दिया है। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की थॉटी का बैलेंस। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। एक ही बाप का नया ज्ञान, क्या एक ही बाप का नया ज्ञान है जो इतने साल मिले हैं, 84 वर्ष हो गए विनाश विनाश करते। विनाश नहीं होना, परिवर्तन बोलो, परिवर्तन होना है। विनाश शब्द अच्छा नहीं है। कभी ना कभी इसका एक्शन का रिएक्शन आता है आत्मा पर। ना किसी को बोलने दो ना बोलो, ये परिवर्तन करो, अपनी बुद्धि का परिवर्तन करो। और 5000 साल का वह ड्रामा हो ही नहीं सकता। अरे लाखों करोड़ों सालों के ये पिरामिड दिखाते हैं, तो 5000 साल का वह ड्रामा कौन मानेगा? बुद्धि का ताला खोलना चाहिए सभी को। तो एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है, और नए ज्ञान से ही नई दुनिया की स्थापना होगी। यह अथॉरिटी का नशा स्वरूप में इमर्ज प्रत्यक्ष हो। तो इतने वर्ष क्या गुप्त रखा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो भी आवे उसको पहले से ही नया ज्ञान दो। क्या ये जो नया ज्ञान बेहद के दादाजी ने दिया है वो पहले किसी को समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक शिव के अंदर सबको टिका रखा है, लाखों आत्माओं को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको प्रत्यक्ष नहीं करना है। लाखों आत्माओं को एक शिव का परिचय दिया हुआ है, एक शिव। तो एक शिव में कितना पावर होगा? ऐसे तो अनंत शिव है, हर ब्रह्मांड का मालिक शिव है, तो अनंत शिव है, एक शिव नहीं है। एक शिव में कितना पावर होगा? तो हमें तो बेहद की लाइट हाउस पावर से कनेक्शन जोड़ना है। आत्मा और परमात्मा का किससे कनेक्शन जोड़ना है? एक शिव से नहीं जोड़ना, महाशिव से भी नहीं, परम महा से भी नहीं। हमें जो ऊंच से ऊंच बाप है, उसका ऊंच से ऊंच स्थान है। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है, और नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज प्रत्यक्ष हो। तो इतने वर्ष गुप्त रखा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है जो आवे उसको पहले से ही नया ज्ञान की बातें सुनाकर कंफ्यूज हो जाएगा। क्या अगर ये ज्ञान पहले से ही देते, ये शिव का ज्ञान ना देते, तो ये कंफ्यूज हो जाते, ये ज्ञान नहीं समझ पाते। बेहद के दादाजी का ज्ञान समझ में नहीं आता, इसलिए वो एक शिव के अंदर सब सारी दुनिया को एक शिव को माने, इसलिए उनको यही आदेश मिला हुआ था। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल की पढ़ाई पढ़ी है, फिर कॉलेज की पढ़नी है, फिर पीएचडी में जाना है, तो आगे तो पढ़ना है ना। ये नहीं है कि माया के अंदर खो जाओ, क्योंकि जितनी माया के अंदर खो जाएंगे तो भाव को भूल जाएंगे। ये भाव नहीं है। धरनी नव समय यह सब देख करके ज्ञान देना है, यही नॉलेजफुल की निशानी है। नव देखो, धनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो। लोग क्या कहेंगे, यह भय ना हो। क्या डर है लोगों को? नया ज्ञान सुनेंगे तो उनको संस्था से निकाल देंगे। और बाप से नहीं मिलना, संस्था से मिलना है। संस्था की परवाह ज़्यादा है। अगर बाप चला गया तो कितने खून के आंसू रोना पड़ेगा। यह भय ना हो, निर्भय बन, धरनी भले बनाओ। कई बच्चे समझते हैं यह ज्ञान तो नया है, कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे, लेकिन बेसमझ को ही तो समझाना है। यह जरूर है, जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ जाओ। क्या लोगों के प्रभाव में, व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आना है। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है। यह लक्ष्य रखो। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। अब बेटा ऐसा जरूर करो कि अपने आप को परम धाम में रखो, बुद्धि को उपराम रखो। उपराम का मतलब है कि मेरे चारों ओर वाइट कलर की दुनिया है, वाइट कलर के फरिश्ते घूम रहे हैं, आकारी रूप में घूम रहे हैं, मैं भी आकारी रूप में हूँ, और मेरे चारों ओर वाइट ही वाइट वायुमंडल है। उस वायुमंडल के अंदर मैं चल रहा हूँ, खा पी रहा हूँ। बुद्धि से उपराम रहो।
अभी ऐसा पुरुषार्थ करो। परम परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।